नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम C7 नर्व कंप्रेसर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, C7 हमारे शरीर की महत्वपूर्ण नर्व है जो सर्वाइकल रीजन के C6 और C7 वर्टिब्रा के बीच से निकलकर हमारे गर्दन, कंधे व हाथ को नर्व सप्लाई करने का काम करती है। जब किसी भी कारण से C7 नर्व में कंप्रेशन आता है तो रोगी व्यक्ति को गर्दन में, कंधे में और हाथ में दर्द आ सकता है, सुन्नपन आ सकता है व कई बार झंझनाहट महसूस होती है। तो C7 नर्व कंप्रेशन के कारणों की यदि बात करें तो पहला कारण होता है बोन्स पर, यानी स्पाइन के सर्वाइकल रीजन की C6 और C7 वर्टिब्रा में किसी प्रकार की चोट लगती है, फ्रैक्चर आता है तो उसकी वजह से भी C7 नर्व कंप्रेस हो सकती है। दूसरा, स्लिप डिस्क की वजह से C7 नर्व कंप्रेशन कई सारे व्यक्तियों में देखा गया है। तीसरा कारण होता है हर्निएटेड डिस्क। साइनोवियल फ्लूइड बाहर निकलकर नर्व को कंटिन्यू दबाए रखता है और डिस्क में जब फ्रैक्चर आता है तो उसको हर्निएटेड डिस्क बोला जाता है। हर्निएटेड डिस्क की वजह से भी C7 नर्व कंप्रेशन कई सारे व्यक्तियों में देखा गया है। स्पाइनल स्टेनोसिस के कारण भी कई सारे व्यक्तियों में C7 नर्व कंप्रेशन की बीमारी हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों में कई सारे डीजनरेटिव चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, तो एक आर्थराइटिस की वजह से भी C7 नर्व कंप्रेशन देखा गया है। यदि आप रात को सोते समय मोटा तकिए का प्रयोग करते हो और हाथ या फिर गलत तरीके से लंबे समय तक सोए रहते हो तो उसकी वजह से भी आपकी गर्दन में मौजूद C7 नर्व कंप्रेशन हो सकता है। कई बार गर्दन की मांसपेशियों में आई स्टिफनेस की वजह से भी C7 नर्व कंप्रेस हो जाती है। इसे पता लगाए कि C7 नर्व कंप्रेशन की वजह से कौन कौन से लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई दे सकते हैं। पहला, C7 नर्व कंप्रेशन में आपके गर्दन के आसपास के हिस्से में दर्द रहेगा व गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में स्टिफनेस रहेगी। दर्द आपकी गर्दन से लेकर पीठ के पिछले हिस्से में, शोल्डर के दोनों साइडों में रह सकता है और दर्द मॉडरेट होता हुआ आपकी अंगुलियों में आ सकता है और खासकर आपकी मध्यमा अंगुली में और रिंग फिंगर में आता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको C7 नर्व कंप्रेशन है। तो C7 नर्व कंप्रेशन की वजह से हाथ में दर्द आता है, बाइसेप और ट्राइसेप में, खासकर ट्राइसेप में दर्द ज्यादा आता है। जब भी आप हाथ को ऊपर उठाओगे और हाथ को पीछे ले जाओगे तो उस समय आपके हाथ में एक नस के खिंचाव के समान महसूस होगा। C7 नर्व कंप्रेशन में पूरे हाथ में झंझनाहट रह सकती है, सुन्नपन रह सकता है और हाथ में चींटियां चलने जैसी सेंसेशन महसूस हो सकती है। जांच की बात करें, वे कौन कौन सी जांचें हैं जिनको करवाकर आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको होने वाली तकलीफ का कारण C7 नर्व कंप्रेशन है। पहला, फिजिकल और क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। जब आप बीमारी को लेकर हॉस्पिटल विजिट करते हो, अपने डॉक्टर को बताते हो तो वो कुछ क्लिनिकल टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि आपको आने वाली बीमारी का कारण C7 नर्व कंप्रेशन है। इसके अलावा सर्वाइकल रीजन का एक्सरे करवाया जाता है। सर्वाइकल रीजन की CT स्कैन और MRI से भी कंफर्म किया जाता है कि C7 नर्व कंप्रेशन है या नहीं है। आपकी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, हड्डियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय यूरिक एसिड, ESR और CRP, CBC ये चारों ब्लड टेस्ट करवाकर भी आप अपनी बीमारी का पता लगा सकते हैं। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को गर्दन में दर्द रहता है, हाथ में दर्द रहता है, सुन्नपन रहता है, झंझनाहट महसूस होती है, पेन पकड़ने में तकलीफ आती है और रात को सोते समय, ठंड के समय आपको हाथ में दर्द रहता है और कंधे के पीछे, पीठ के पीछे इमेज में आप देख सकते हैं जहां पर ये रेड पॉइंट है वहां पर दर्द होता है तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। यदि आपको नर्व से रिलेटिव, बोन से रिलेटिव किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं।